ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आस्था भक्ति संगम परिवार में आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम शिव पुराण के एक अत्यंत दिव्य और ज्ञानवर्धक प्रसंग आप सभी को श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान शिव एवं अग्नि यज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का महत्व बताते हैं। साथ ही 7 वर्णों की उत्पत्ति, उनके कर्तव्य, दान की महिमा तथा देश काल और पात्र के अनुसार किए गए पुण्य कर्मों का फल भी विस्तार से वर्णित है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव का स्मरण करें और शिव महापुराण की यह दिव्य कथा अध्याय सुने। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रसंग में शिव बताते हैं कि यज्ञ केवल अग्नि आहुति देना ही नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म पवित्रता भी है। यज्ञ है, यज्ञ से जीवन में शुद्धि आती है। देवयज्ञ से देवताओं की कृपा प्राप्ति होती है। ब्रह्म यज्ञ से ज्ञान, विवेक और आत्मिक उन्नति होती है। भगवान शिव 7 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने धर्म का पालन करके ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। इसके बाद भगवान शिव दान के महत्व का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि उचित समय, उचित स्थान और योग्य पात्र को श्रद्धा से दिया गया दान अनेक जन्मों के पापों का नाश करता है तथा मनुष्य को पुण्य, यश, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसीलिए प्रत्येक भक्त को अपने सामर्थ्य के अनुसार निस्वार्थ भाव से दान, सेवा, यज्ञ और भगवान शिव भक्तों की भक्ति करनी चाहिए। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है, उसी को यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है, उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान है ही अनयज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधि की आहुति का व्रत आदि का पालन कर तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य हैं। जिन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में अग्नि का आरोप कर लिया, ऐसे वनप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या यज्ञ है। वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायकाल अग्निकाल दी गई हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातःकाल सूर्य देवों को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति अग्नि के यज्ञ के ही अंतर्गत इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती, उसे देवयज्ञ समझना चाहिए। स्थाली, पाक आदि यज्ञों को देवयज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठा, जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है, उन्हें भी देवयज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्मयज्ञ का वर्णन सुनो। द्विजनों चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्मयज्ञ का करें। वेदों को जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय का होता है, उसी को ब्रह्मयज्ञ कहा गया। प्रातःकाल नित्य कर्म करके अंतर सायंकाल ब्रह्मयज्ञ किया जा सकता है। उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देवयज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा और आदरपूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता और समस्त औषधियों और औषध हैं। उन भगवान पहले अपने वर की कल्पना की, जो आरोग्य प्रदान करने वाला, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला, जन्म काल में ही दुर्गत स्थित बालक की रक्षा के लिए कुमार की वार की कल्पना की। तत्पश्चात समर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्त तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता, त्रिलोकानाष्टा, परमेश्वरी ब्रह्म का आयुष कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले मनुष्य पाप रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों की शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया।
ये दोनों क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों को मृत्यु भय से दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूपभूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया है। ये सब के सब ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी या दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों को क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भगवान भावना करके 16 उपाचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता। इष्ट देव के नाम मंत्र से जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मण के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सप्तीक ब्राह्मणों को घृत अपज्ञ अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगी की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधयुक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं को पुष्टि के लिए वस्त्र, योगोपवीत तथा घी मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए सरयुक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिचर मृत्यु का निवारण है करने वाला है। कहने का मतलब है कि अकाल मृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिलक के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष रूप पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हैं। सब लोगों के आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारंबे क्रम का ध्यान रखते हुए महादेवी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मंगलिक कार्यक्रम के आरंभ में, अशुभ अन्त्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घरों में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों को देवजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों के देवज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 7 दिन ही अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा और धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है। बारंबार पुण्य काल में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोगों के सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाए। वेद
शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला निर्माण करे तथा अन्य न्याय प्रकार से धर्म का संग्रह करता है। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के पाप से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजो, जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है अथवा सुनने की व्यवस्था करता है, उसे देवयज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देवज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देवज्ञ आदि शास्त्रोक्त फलों का साम मात्र देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जल, बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वहाँ स्थान जलाशय तट से ही 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय से उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थभूमि तट उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपाणी, सिंधु, सरयू, नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है। पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते थे, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण पुरुषों को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्यकांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्व तक शुद्ध दिनों की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उसका कर्म का है जो विषुव नामक योग से किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य का महत्व विषुव से 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विश्व पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विषय योग से संयोग होता है, इसीलिए सूर्य का ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विश्व की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म क्षेत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के लिए दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महान पुरुषों का संग काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते हैं, मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञानिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापियों के नाश के कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हुआ ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों का देने में समर्थ है। जो पतन से यह त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्रों में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पात्र का से त्राण के कारण से पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गाय का पतन से त्राण करती है, इसीलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस श्लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देते, जो यहाँ धनवान है जो दूसरों को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध पवित्र आत्मा है वही दूसरी मनुष्यों को त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया हो वह शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए दान, जप, होम और पूजा के सभी कर्मों के लिए शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष जो भी हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वस्तु बिन मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने से बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया। आपने असेवकों को दिया हुआ दान चौथाई फल देने वाला होता है। विप्रो, जाति मात्र से ब्राह्मण और दीनतापूर्ण से वृत्ति से जीवन बिताना है, उसे दया हुआ धन दान दाता को इस भूतल पर वर्षों तक भोग प्राप्त करने वाला होता है। वहीं दान आदि वेद वेता ब्राह्मणों को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के
के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्चन व्रत से लाया हुआ गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ धन अन्न शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य कर्म से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवावृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन ही उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाले स्त्रियों को जो धन पिता और पति से मिलता है उसके लिए उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या ही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से यकी, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों को भूमिदान इहलोक और परलोक प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला होता है। तिल का दान करने से बलवर्धक और मृत्यु का निवारण होता है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक, घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धन का दान अन्य धन की समृद्धि कारण होता है। गुड़ दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर की प्राप्ति वृद्धि होती है और लवण का दान करने से 16 भोजन की प्राप्ति होती है। सब प्रकार के दान सारी समृद्धि सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वह लोक परलोक भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं को श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि विषय को उनका दान किया जाए तो वो भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट कराते हैं। वे वेद और शास्त्रों को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त कराने के पश्चात जो बुद्धि का निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है जो सर्वथा दरिद्र है। इसीलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि वाणी को द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत दीवा तर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया गया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्यों को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक, दमक, सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में जो कुछ देते हैं सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इलोक और परलोक सुखी हो जाते हैं, सुलभ होने वाला होता है। ईश्वर परायण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष के फल का भागी होता है। शिव पुराण के यह दिव्य प्रसंग हमें धर्म, ज्ञान और सदाचार का संदेश देता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार मित्रों के साथ साझा करें तथा हमारे चैनल आस्था भक्ति संगम अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। इसी प्रकार की दिव्य कथाओं को सुनने के लिए पुनः मिलेंगे। हर हर महादेव। तब तक के लिए जय जय शंभू, जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन शुभ हो।